अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। मैट्रिसेस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मैट्रिसेस की डेफिनेशन, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम मैट्रिसेस से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे चैनल से मिलने वाली तमाम अपडेट्स बर वक्त मिलते रहें। अब हम देखते हैं बेटा मैट्रिसेस से जो मज़ीद उससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स हैं। मैट्रिसेस के बारे में तो हम जान चुके हैं, अब हम मैट्रिसेस से रिलेटेड बेसिक जो टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमारे पास, इसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इसको हम इंट्रीज भी बोलते हैं। इंट्रीज भी हम बोल सकते हैं, इंट्रीज, और इनको हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं, मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, इसको हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की इंट्रीज या उनके मेंबर्स क्या होते हैं, इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। अब इसमें हमारे पास, हमने कल जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में, a rectangular array of numbers or symbols or alphabets enclosed by pair of square brackets is called, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स भी मैंने बताया था, साथ में पैरेंथेसिस का भी बताया था। स्क्वायर ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। एलिमेंट्स की डेफिनेशन, द नंबर्स वो तमाम नंबर्स और सैम्बल्स और अल्फ़ाबेट्स used in the formation of matrix are called elements or entries or members of matrix। ठीक है, तो ये हमने देखा, द नंबर्स आर सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो तमाम नंबर्स, वो तमाम सिंबल्स या वो तमाम अल्फ़ाबेट्स जो किसी मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, उन तमाम मेंबर्स को, उन तमाम नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स भी हम उनको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल, हम इसको देख लेते हैं। एग्जांपल्स, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है। अब हमारे पास 1 2 3 4, ये जो नंबर्स हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्मेशन के अंदर, मैट्रिक्स ए की फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास ये नंबर यूज हुए हैं 1 2 3 4, ये इस मैट्रिक्स ए के क्या कहलाते हैं? एंट्रीज कहलाती हैं। इस मैट्रिक्स ए के क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब हमारे पास इसमें, हमारे पास नेक्स्ट एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। बी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। अब ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं जो मैट्रिक्स की फॉर्मेशन के लिए यूज़ हुए हैं, ए बी सी डी। ये अल्फ़ाबेट्स जो मैट्रिक्स की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल हुए हैं, ये भी हमारे पास, इनको भी हम क्या बोलते हैं? ए बी सी डी को भी इस मैट्रिक्स बी की क्या बोलते हैं? एंट्रीज, या इनके क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सी मैट्रिक्स है, आयोटा 0 माइनस आयोटा 1। अब ये जो हमारे पास सैम्बल्स हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के, आयोटा जो एक सैम्बल है,
तो ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं तो ये भी हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल हुए हैं। लिहाजा आयोटा, 0, माइनस आयोटा एंड 1 आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स सी। तो ये इस मैट्रिक्स सी के क्या हैं, हमारे पास एलिमेंट्स हैं या उसकी एंट्रीज हैं या उसके मेंबर्स हैं। ठीक है बेटा। अब हमारे पास इसमें एक और चीज़ जो हमारे पास मेन इसमें पॉइंट है या एमसीक्यूज के वाले से जो चीज़ पूछी जाती है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है द एलिमेंट्स और members और symbols और members और इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स और members और entries of matrices are represented by small alphabets। अब जो हमारे पास हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास उनको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी उनसे रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हमारे पास जो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं या मैट्रिसेस की मेंबर्स हैं या मैट्रिसेस की एंट्रीज हैं उनको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट, स्मॉल ए बी सी यानी कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी अप टू सो ऑन एटसेट्रा, तो हम इससे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एलिमेंट्स का कंसेप्ट हो गया। अब इसी के साथ हम देखते हैं दूसरा कंसेप्ट जो हमारे पास मैट्रिसेस की बेसिक उसके साथ है, उसमें हमारे पास हैं रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या होती हैं इसको हम देख लेते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं इसको भी हम देखते हैं। रोज क्या होती हैं, अब हमारे पास जो हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर्स होती हैं, लाइंस हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक हॉरिजेंटल होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। इस तरह की जो लाइंस होती हैं इनको हम हॉरिजेंटल लाइंस बोलते हैं और इस तरह की जो लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। अब हम रोज की बात करते हैं तो रोज हमारे पास क्या होती हैं, द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ numbers or symbols or alphabets in a matrix are called rows of matrix। ठीक है। द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर्स और सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स इन अ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसको हम देख लेते हैं। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 3 2 1 1, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें दो टाइप्स की लाइंस है ना, एक है इस तरह से, इनको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइंस, और एक हमारे पास इस तरह से हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। अब जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो कितनी हैं, एक ये हो गई, दूसरी ये है, तीसरी हमारे पास ये है। तो इसकी तीन हॉरिजेंटल लाइंस हैं जिनके अंदर हमारे पास, जिनके ऊपर हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं। इन हॉरिजेंटल लाइंस को हम बोलेंगे रोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इनको, रोज ऑफ मैट्रिक्स। द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर्स और सिंबल्स और अल्फाबेट्स इन अ मैट्रिक्स और कॉल्ड रोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारे पास इसको काउंट कैसे करते हैं, रो 1 कौन सी है, रो 2 कैसी है, रो हमारे पास 3 कौन सी है, तो हम इसको ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है रो 1 और ये हमारे पास है बेटा रो 2 और ये हमारे पास है बेटा रो 3। ये हमारे पास रो 1, रो 2 और रो 3। तो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इनको हम बोलते हैं रोज ऑफ मैट्रिक्स। द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर्स आर सिंबल्स और अल्फाबेट्स। अब इसमें हमारे पास सिंबल्स और अल्फाबेट्स की भी बात कर लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ।
इसका अभी मैं बता चुका हूं कि जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस होंगे वो उनको हम स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास इसमें देखते हैं तो हमारे पास कितनी रोज हैं। इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। एक हमारे पास ये है रो 1, ऊपर से नीचे की जानिब काउंट करेंगे, अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करेंगे, रो 1, रो 2 एंड दिस वन इज इक्वल्स टू रो 3। देयर आर 3 रोज इन मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी के अंदर कितनी कतारें हैं? 3। अब हमारे पास इसी तरह हम बात देखते हैं कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स की। कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, इसकी हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब उसमें सेम डेफिनेशन है, उसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इसमें हमने लिखना है वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स और सिंबल्स और अल्फाबेट्स इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे? द वर्टिकल लाइंस ऑफ numbers or symbols or alphabets in a matrix are called columns of matrix. The vertical lines of numbers or symbols or alphabets in a matrix are called कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल हम इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेटा, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब हमारे पास इसमें हमने देखना है कि वर्टिकल लाइंस कौन सी हैं। वर्टिकल लाइंस को हम उर्दू में बोलते हैं हमारे पास अमूदी कतारें, ठीक है ना। हमारे पास 2 लाइंस होती हैं, ये जो होती हैं इनको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो उर्दू मीडियम वाले हैं उन बच्चों के लिए इनको हम बोलते हैं उफ़क़ी कतारें। उफ़क़ी कतारें जो हमारे पास इस तरतीब से उफ़क़ी कतारें। अब हमारे पास ये जो हमारे पास लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस, और इनको हम उर्दू में बोलते हैं अमूदी कतारें। ये हमारे पास अमूदी कतारें होगी, और ये हमारे पास इस तरह की जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। अब हमारे पास इसमें देखें कितनी वर्टिकल लाइंस हैं। देखो इसमें 2 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 2 जो है ना बेटा हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को तो हमने अभी अभी कुछ देर पहले ही इसका डिस्कस किया है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज बोलते हैं। तो हमारे पास इसमें 2 रोज हैं। अब इसमें वर्टिकल लाइंस कौन कौन सी हैं? ये पहली वर्टिकल लाइन है, ये हमारे पास आ गई C1, और ये हमारे पास C2। ये 2 वर्टिकल लाइंस हैं। इसमें C1 से मुराद फर्स्ट कॉलम एंड C2 से मुराद हमारे पास क्या है? कॉलम 2, सेकंड कॉलम, ठीक है ना बेटा। तो अब हमने इसको कैसे काउंट करना है? आपने लेफ्ट टू राइट इसको काउंट करना है, जबकि रोज को आप अपवर्ड से डाउनवर्ड काउंट करोगे, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। जबकि हमारे पास कॉलम्स को आप C1, C2, C3, C4, C5 इस तरह आप इसको काउंट करोगे। यानी आपने लेफ्ट टू राइट उसको काउंट करना है। ये हमारे पास C1, C2। इसी तरह हम एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह हमारे पास जो है एक और एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी बी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 1 2 1 2 1 3 4 1। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एग्जांपल है। अब इसमें देखिए हमारे पास कितने कॉलम्स हैं। आपने इसको स्टार्ट करना है यहां से, लेफ्ट टू राइट मूव करना है, तो ये आ जाएगा C1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा C2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा C3 थर्ड कॉलम, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा C4 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। और ये हमारे पास है बेटा रो 1, रो 2, और ये हमारे पास रो 3। तो इसमें 3 रोज और हमारे पास कितने कॉलम हैं? 4 कॉलम हैं। अब तक इसमें देख लें हमने एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया, हमने रोज ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया, हमने कॉलम्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आई तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।